एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर हम बात करने लगे हैं और वो ये है कि पाकिस्तान को ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना है, वी ऑल नो दैट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो जो हमारे नौमौलूद और छोटे बच्चे हैं वो है। और हालिया एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र के 40% से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ से शाया करदा एक जो बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 2024 में ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम चैलेंजेस का सामना रहा और तकरीबन 22% लोगों को खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा और सिर्फ 38% बच्चों को ज़िंदगी के पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध जो है वो पिलाया जाता है। 5 साल से कम उम्र के 40% से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। 17.7% बच्चों को माँ का दूध जो है वो ज़ाया हो जाता है। 28.9% का वज़न कम है, जबकि निस्फ से जो ज़्यादा खून की कमी का शिकार हैं। और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे वाइटामिन्स हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, इसकी कमी का शिकार है। और पाकिस्तान में माँ का दूध ज़ाया होने की शरह बहुत ज़्यादा है और मुल्क के कई इलाकों को इस हवाले से हंगामी सतह पर भी समझा जा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की जो बुलंद कीमतें हैं, मौसमी हालात हैं और मुआश के जो कम मौके हैं, खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये बाइस बन रहे हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इशू है, इस पर हमने करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मरियम इकबाल साहिबा मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट कि एक न्यू बॉर्न के लिए जो मदर फीड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मुकम्मल ग़िज़ा वही है। और आप ज़रा, मैं चाहूँगी एक बार इस पर ज़रा अच्छे तरीके से रोशनी डालें कि ये बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना मुफीद है और क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन जस्ट टू रीइंफोर्स, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक कंप्लीट ग़िज़ा है और बच्चों की ना सिर्फ उनको इन्फेक्शन से बचाती है, एयर इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, जनरली इन्फेक्शंस, क्योंकि मदर की मिल्क में सारी एंटी जो है ना बॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है जो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती हैं। उसके अलावा जो बच्चे फीड करते हैं उनको इन्फेक्शंस कम होते हैं, वो हॉस्पिटल के उनके ट्रिप्स कम हो जाएंगे, उनको जो है उनकी ग्रोथ बहुत बेहतर होती है, उनका IQ बहुत बेहतर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेबी के स्ट्रेट A स्टार्स आए और हाई स्कोरर हो और आईवी लीग्स में जाए, तो उसका पहला स्टेप जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है, ताकि वो अपने कॉलीग, अपने जो पीयर ग्रुप है उसमें ऑलरेडी दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हो। तो IQ पे तो रोल है ही इसका। उसके अलावा जो बेबी की ग्रोथ होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो उसमें बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी बीमारियां जैसे बहुत ज्यादा मोटापा, शुगर, उसके अलावा जो बच्चों में ज़हनी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए, और इवन एलर्जीज जैसे एक्जिमा है, स्किन की एक एलर्जी है, इन सब को भी मदर जो मिल्क है वो प्रोटेक्ट करता है। सो इट्स नॉट ओनली इन्फेक्शन, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट द बेबी इज आल्सो गेटिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। तो इसकी तो इम्पोर्टेंस को जितना भी मैं बताऊं उतना कम होगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये डब्बे का दूध पिलाने से अक्सर बच्चे कॉलिक भी हो जाते हैं और कॉलिक एक ऐसी तकलीफ है जिसमें बच्चा शदीद रोता भी है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? एक्चुअली जो मदर मिल्क होता है उसमें में ऐसा निज़ाम है कि उसकी जो डाइजेशन है ना बेबी के लिए बहुत आसान हो जाती है, मतलब इट्स कस्टमाइज्ड फॉर द बेबी। जो आप पाउडर मिल्क जितना मर्जी आप मिमिक कर लें फैक्ट्री में, अब वो तो नहीं बना सकते जो नेचर ने बनाया है, और उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेबी को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है और उनके स्टमक के इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं और स्टमक उनका वो टॉलरेट नहीं कर पाता सही तरह से जितना वो ब्रेस्ट मिल्क को करता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत पेट में दर्द, जिसकी वजह से जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। उसके बहुत सारे हल हैं। पहला तो हल यही है कि आप पाउडर मिल्क दें ना, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। उसके अलावा बेबीज की कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे आप बेबी की लेग को पकड़ के स्टमक की तरफ जब करते हैं तो उससे उसकी जो है वो गैसेस इजीली पास हो जाती हैं। या ये कि बेबी को बर्प जरूर कराएं, जब भी फीड कराएं उसको सीधा ऐसे करके बैक को टैप करें तो उससे बेबी बर्प करते हैं, यानी कि उनको गटार आता है जिसकी वजह से उनकी गैसेस रिलीज हो जाती है। उसके अलावा टिप ये होता है कि आप बेबी को जैसे पिलो के ऊपर टमी डाउन करके लिटाएं, बैक को ऐसे प्रेस करें तो टमी और पेट के दरमियान जो पिलो है वो प्रेस होता है, जिसकी वजह से फिर उसकी गैसेस का इशू काफी सॉर्ट आउट हो जाता है। बट पहली बात तो ये कि आप पाउडर मिल्क दें ही ना, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक इसको फाइट किया जा सकता है।
राइट। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस तरह भी है कि कुछ जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनको स्टार्ट में पाउडर मिल्क जो है, जो डब्बे का दूध है, उस पर लगाया जाता है, जो खासतौर पर वो बेबीज जो हमारे इंक्यूबेटर्स में होते हैं या जो नर्सरीज में होते हैं उनको, और उसके बाद फिर जब उन्हें शिफ्ट किया जाता है, जब वो घर आते हैं तो मदर फीड पर शिफ्ट किया जाता है, तो वो बच्चे फिर मदर फीड नहीं करते, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका सोल्यूशन नहीं कि बिल्कुल जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनकी सटलिंग डेवलप नहीं होती है, इसीलिए उनको पाउडर मिल्क देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अच्छे सेटअप्स में, जैसे हमारे अपने हॉस्पिटल में, वी डू नॉट ऑफर पाउडर मिल्क। हम ये करते हैं कि मदर का ही मिल्क एक्सप्रेस करके उसको स्पून के साथ या एनजी ट्यूब या जिस तरह भी वो देना चाहे उसे दिया जाता है। होता ये कि आमतौर पे कुछ नर्सरीज में पाउडर मिल्क इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और वो बॉटल के जरिए कराया जाता है। अब बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, इवन एट दैट एज दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें पता है कि आसान काम क्या है। पाउडर मिल्क जब फीडर में दिया जाता है तो उसको लेने का जो इट्स इजियर फॉर देम, तो वो फिर स्विच बैक नहीं करते। एक तो उनको जो है आदत पड़ जाती है कि आसानी जो है वो फीडर के अंदर है, तो ब्रेस्ट मिल्क पे वो आते ही नहीं है। इसलिए जो अच्छी नर्सरीज हैं वहाँ अव्वल तो पाउडर मिल्क नहीं दिया जाता, मदर का ही एक्सप्रेस मिल्क जो है वो स्पून के साथ या ड्रॉपर के साथ, या जो बहुत ही प्रीमेच्योर बेबीज हैं उनको एनजी ट्यूब के जरिए दिया जाता है ताकि बेबी को आदत ना पड़े। सो इट्स मोर अबाउट अ हैबिट ऑफ द बेबी देन द पाउडर मिल्क प्रेफरेंस। बच्चे कभी भी पाउडर मिल्क प्रेफर नहीं करते, वो बॉटल जो होती है ना जिसमें आप देते हैं उसको प्रेफर करते हैं। तो अगर आप वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं रहेगी, तो फिर वो ऑब्वियसली उनको वापस मदर के साथ जाने से जो है वो इजी रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीमेच्योर बच्चों में एक होती है स्किन टू स्किन या कैंगरू मदर केयर कहते हैं, कि बच्चे को जितना मदर की स्किन के साथ लगाया जाए, अगर वो प्रीमेच्योर है तो स्टडीज कहती हैं कि उसे किसी इंक्यूबेटर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इट वर्क्स लाइक एन इंक्यूबेटर। प्रीमेच्योर बेबीज के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है कि वो स्किन टू स्किन करें, मदर की स्किन के में ही अल्लाह ने सारी शिफा दी हुई है। तो अगर वो पाउडर मिल्क तो बॉटल नहीं दे पाएगी ना वो चीज, तो स्किन टू स्किन तो तभी हो पाएगी जब मदर फीड पे बेबी होगा। इनकी सटलिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो ये इट्स मोर ऑफ अ नर्सरी इशू देन द पाउडर मिल्क की आदत। बच्चों को पाउडर मिल्क की आदत कभी नहीं पड़ती, फीडर की आदत पड़ जाती है। ओके ओके। और बिल्कुल यही बात जो आप कर रही हैं कि डब्बे का दूध किसी भी एतबार से माँ के दूध का नेमोल बदल नहीं हो सकता। और डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेशो है जो मदर फीड है उसके जाया होने की, और कई जो हमारे इलाके हैं वो तो इस हवाले से काफी उनको हंगामी सतह पर समझा जा रहा है। इसकी मेजर रीजंस क्या समझती हैं आप? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स जो है कल्चरल हैं, कुछ फैक्टर्स जो है वो मदर्स की तरफ से हैं, फैमिलीज की तरफ से, कुछ फैक्टर्स तो डॉक्टर्स की वजह से भी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि डॉक्टर्स भी बहुत इंकरेज नहीं करते या टाइम नहीं निकालते या उतना नहीं उन्हें इंकरेज करते कि इसके फवाइद क्या हैं और इसे कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस तरह जब नर्सरी में फीडर शुरू रहता है, बहुत सारी नर्सरीज में लिख के, इवन इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, पाउडर मिल्क खुद लिख के दिया जाता है। तो पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग या फैमिली की शायद ये बेहतर मिल्क है, ये पहली तो वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसके अलावा मदर्स फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसे आने में टाइम लगता है। तो मदर्स की परसेप्शन ये है कि मेरा मिल्क कम है, वो एडिक्वेट नहीं है। बेबी तो बहुत सारी वजूहात से रोता है, वो ये समझते हैं कि मेरा पाउडर मिल्क इनफ नहीं है, और वो इस खौफ से और डर से फौरन जो है ना वो पाउडर मिल्क शुरू कर देते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डॉक्टर्स को मोटिवेट करने की जरूरत है, फैमिलीज को, और फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है। मदर को ये बताने की जरूरत है कि अल्लाह का निजाम से बेहतर निजाम कोई नहीं है, और वो नेचर या गॉड व्हाटएवर यू बिलीव इन, वो ये है कि जो मिल्क आ रहा है वो इनफ है बेबी के लिए, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और वो कोई कम ज्यादा नहीं होता। अगर आप इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई करें, सप्लाई डिमांड की बात है, जितनी आप डिमांड देंगे उतनी ही सप्लाई ब्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम डर के खौफ से आप पाउडर मिल्क दे देंगे तो उससे बहुत फैट होती है, बेबीज 2-3 घंटे के लिए सो जाते हैं, वो फैट रश हम कहते हैं। तो मदर को ये परसेप्शन मिलती है कि जो है ना मेरा फीड इनफ नहीं था, उसे बेबी फौरन उठ गया और ये लेने से बेबी 2-3 घंटे सो गया, तो शायद ये मिल्क ज्यादा बेहतर है, व्हिच इज नॉट ट्रू। और उसकी वजह से मदर की अपनी सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और वो डर जाती है। तीसरा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिथ्स भी है कि अगर मैं ये खाऊंगी तो, अगर एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ, मुझे बुखार हो गया तो बच्चे को भी बुखार हो जाएगा, तो मैंने फीड नहीं कराना। इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत कम कर रहे हैं पाकिस्तान से, व्हिच इज वेरी सैड, जो कि बेस्ट चीज है बेबी के लिए और इवन मदर के लिए भी। इट्स नॉट ओनली फॉर द बेबी, जो मदर्स फीड कराती है उन्हें आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, यूट्रस का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर कम हो जाता है, उन्हें शुगर ब्लड प्रेशर नहीं होती, वो सारा वेट लूज कर जाती है जो उन्हें प्रेगनेंसी में गेन किया होता है। तो इस तरह की बातें, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और जो मिथ्स है ना कि ये खा के आपने फीड नहीं कराना, बीमारी में फीड नहीं कराना, उसको भी फाइट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, इस दौरान एक और खास चीज जो देखने में आती है, माँ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और खासकर
कमज़ोरी जिसे बार बार बड़े बूढ़े तो यही बताते हैं कि भाई आपको कमज़ोरी हो जाएगी तो आप ये खाएं, तो क्या खाना पीना चाहिए जिससे माँ अपनी सेहत का ख्याल भी रख सके? जो हेयर फॉल है वो यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी की कमी से होता है। इन खवातीन में खून की कमी होती है जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा होता है। तो सबसे पहले थोड़े सप्लीमेंट्स और डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी खवातीन में इतने खून की कमी है कि उनको आयरन लेना पड़ता है। तो वो आयरन अपना रेगुलरली डिलीवरी के दौरान ही नहीं, डिलीवरी के 3 माह तक भी आयरन की गोलियां लेती रही अगर उनका हीमोग्लोबिन कम था। उसके अलावा डाइट बैलेंस करने की जरूरत है, हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है। फैट्स ज्यादा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटीन्स क्या होते हैं? अंडे की सफेदी में होते हैं, मटन चिकन कीमे में होते हैं, दाल में होते हैं, ये सब लेना। उसके अलावा सब्जियां फ्रूट लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटी चावल ज्यादा खाने से आप कार्ब्स तो खा लेंगे, न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, लेकिन शायद उतनी बेहतर किस्म की कैलोरीज ना मिल सके। तो इट्स अबाउट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ज्यादा खाना बिल्कुल मकसद नहीं है और हेल्दी ईटिंग इज द मोर इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड। ओके, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज है, एक और भी गलत फहमी पाई जाती है यहाँ पर कि मदर फीड, जिस तरह से आपने कहा कि पाउडर फीड, जो पाउडर मिल्क होता है उसके लिए माओ को ये लगता है कि शायद ये इससे इसका पेट भरा है बेबी का तो इसको ये देना चाहिए। और एक और भी चीज है, जब बच्चा मदर फीड पर होता है 6 मंथ्स के लिए तो उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि 4th मंथ में बच्चे को सेमी सॉलिड्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है, बहुत यूजुअल मैंने देखा है यहाँ पर। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है एक बेबी के लिए? बहुत डेंजरस हो सकता है। बेबी को फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में इवन पानी की भी जरूरत नहीं है अगर वो फीड कर रहा है, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा एक कंप्लीट गज़ा नेचर ने बनाई हुई है, तो उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ सॉलिड्स ऐड करने से बहुत जल्दी बच्चों को एलर्जीज हो जाती हैं, जैसे एग है, इवन कुछ बच्चों को व्हीट से एलर्जीज होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि वो 1 ईयर से मतलब पहले उनको चीजें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो 6 मंथ्स तक तो बच्चे को किसी भी और चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं होता। बिल्कुल पानी की भी जरूरत नहीं होती अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उसमें हर चीज है। सो ये सब मिथ्स हैं कि पानी कमी हो जाएगी, बेबी को और कमी हो जाएगी। नेचर से बेहतर निजाम इंसान नहीं बना सकता। वो कंप्लीट है कि फर्स्ट 6 मंथ्स इट्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क दैट दे नीड, नथिंग एल्स दे नीड टू ऐड। उसके बाद आप सॉलिड्स ऐड करें ताकि बेबी का जो स्टमक है वो डाइजेस्ट भी कर पाए और जो मेजर एलर्जीज है उनको मैनेज किया जा सके। बहुत छोटे बच्चों में ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है, तो बिल्कुल भी उन्हें कुछ और देने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम इकबाल साहिबा।